आकांक्षा चौहान एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अवर एजुकेशन। मैं आकांक्षा चौहान और मैं लेकर आती हूँ आपके लिए डेली इसी चैनल पर इंफॉर्मेशनल वीडियोस। आज की वीडियो भी मेरी कुछ स्पेशल है और ये दो पार्ट में डिवाइड रहेगी, जहां मैं डिस्कस करने वाली हूँ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था, क्या हुआ, इसको हम तभी अच्छे से समझ पाएंगे स्टूडेंट्स जब इसका बैकग्राउंड हम अच्छे से जानेंगे। तो आज के पार्ट में हम जानेंगे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बैकग्राउंड के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक ऐसा मोड़ या एक ऐसा समय रहा जिसने पूरे वर्ल्ड को और मेनली यूरोप को पूरे कॉलोनियलिज्म की डायरेक्शन यहां पर बदल दी। क्योंकि अगर एज ऑफ रेवोल्यूशन की शुरुआत की हम बात करें तो सबसे पहले ये अमेरिका से ही शुरू हुआ है और फिर ये वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों, अलग अलग जगहों में फैला है, जिसने मोनार्की को ओवरथ्रोन तो किया ही है बहुत से जगहों में, साथ में कॉलोनीज को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है। कहीं ना कहीं ये एक बड़ी स्टार्टिंग साबित रही। अब बात करते हैं अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और अमेरिकन रेवोल्यूशन की। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिकन रेवोल्यूशन का ही एक पार्ट है। बहुत लोगों को ये लगता है कि अमेरिकन रेवोल्यूशन और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक ही चीज है, एक ही चीज है, यानी कि मतलब सेम है ये दोनों चीजें। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिकन रेवोल्यूशन 1765 में स्टार्ट हुआ था और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1775 में स्टार्ट हुआ था। हालांकि अमेरिकन रेवोल्यूशन और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये दोनों साथ में खत्म हुए थे, यानी कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिकन रेवोल्यूशन की एंडिंग था। अब ये क्यों हुआ, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका को सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा डिस्कवर किया गया था। ये निकले तो इंडिया को डिस्कवर करने के लिए थे, लेकिन उस दौरान में ऑब्वियसली कंपास वगैरह तो कुछ थे नहीं, तो ये कहाँ पहुंच जाते हैं, अमेरिका ये पहुंच जाते हैं। ये वही समय है स्टूडेंट्स जब पोर्तुगल से वास्को द गामा भी इंडिया को डिस्कवर करने निकले थे। पोर्तुगल से वास्को द गामा और स्पेन से कौन निकला, क्रिस्टोफर कोलंबस। वास्को द गामा तो इंडिया पहुंच गए, लेकिन स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंच जाते हैं अमेरिका और ये अमेरिका को डिस्कवर करते हैं। और इन्हीं दो डिस्कवरीज को हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्कवरी भी माना जाता है। अब जिस प्रकार कॉलोनियलिज्म बहुत ज्यादा हद तक आगे बढ़ा था, इस दौरान बड़े बड़े जो पावर्स हुआ करती, जैसे कि ब्रिटेन, ऑब्वियसली फ्रांस, इन सब ने अपनी अलग अलग जगहों पर कॉलोनीज को एस्टैब्लिश किया था, ये हम सब जानते हैं। उसी तरह से ब्रिटेन की कॉलोनी का जो एक पार्ट था वो अमेरिका भी रहा। ब्रिटेन ने अपनी 13 कॉलोनी को अमेरिका में एस्टैब्लिश किया था। इन 13 कॉलोनी के पहले से अमेरिका में जो रहते आए थे वो थे नेटिव अमेरिकन्स। अब इन्हें रेड इंडियंस भी यहाँ पर बोला जाता था और ये वो लोग थे दोस्तों जो यहाँ शुरू से रहते हुए आ रहे थे। बेसिकली ये एक नेटिव ट्राइब थी अमेरिका की जो शुरू से यहाँ रह रहे थे। ब्रिटिश की 13 कॉलोनीज ने इन्हें पीछे धकेलते हुए खुद को अमेरिका के अंदर स्टैब्लिश किया था और ये वही कॉलोनीज, ये बेसिकली ऐसी कॉलोनीज थी जो अलग अलग थी, यानी कि इनका जो लेजिस्लेचर था वो अलग अलग था। इन 13 कॉलोनीज ने ही अपनी मदर कंट्री यानी कि ब्रिटेन से आजाद होने की डिमांड रखी, क्योंकि कहीं ना कहीं 13 कॉलोनीज ने इनको ये फील हो रहा था कि जो इनकी मदर कंट्री है ब्रिटेन, ये इनको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अब ऐसा क्या था जो इन्हें ऐसा लग रहा था, वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ऐसे बहुत से बड़े बड़े रीजंस थे कि आखिर क्यों ब्रिटेन, जिसने खुद इन 13 कॉलोनीज को स्टैब्लिश किया था, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, बेसिकली ये जो 13 कॉलोनीज थी ये खुद वो लोग थे जो ब्रिटेन से भेजे गए थे। जब इनको ब्रिटेन से भेजा गया तो ये अमेरिका में स्टैब्लिश हुए और इन्होंने ही आगे चलकर इंडिपेंडेंस की मांग करी और फिर फाइनली जाकर इन्होंने ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी बनाया था। लेकिन अब वो क्या रीजन रहे कि यही जो ब्रिटेन के लोग थे, जो ब्रिटेन द्वारा भेजे गए थे, ब्रिटेन द्वारा ही इनको स्टैब्लिश अमेरिका में किया गया था, आखिर इन्होंने क्यों ब्रिटेन के खिलाफ ही ये वॉर स्टार्ट करी और क्यों ब्रिटेन से ही इंडिपेंडेंस मांगी, इन सारे रीजन में हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।